हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है, क्या कहा तुमने। What did you say? किसी ने अगर कोई बात की और आपको समझ नहीं आई तो आप क्या कहते हैं? क्या कहा तुमने। इंग्लिश में इसे कुछ यूं बोलेंगे, What did you say? अगर आप कहना चाहते हैं कि अभी अभी आपने क्या कहा है तो आप कहेंगे What did you just say? तुमने अभी अभी क्या कहा है। तो सेंटेंस हमारे पास क्या होगा, क्या कहा तुमने, What did you say? ठीक है। क्या मैं आपको सही समझा, Did I get you right? किसी ने आपको कोई बात बताई और आप उसको समझ चुके हैं लेकिन आप तसल्ली करना चाहते हैं कि क्या मैं आपको सही समझा, तो इंग्लिश में जो उसके लिए सेंटेंस यूज करेंगे वो है ये वाला, Did I get you right? या आप ये भी कह सकते हैं Did I understand you well? कि मैं आपको अच्छे से समझा। ओके, चलो कुछ नया सीखते हैं। Let's learn something new. Let's learn something new. कुछ नया सीखते हैं। मैं परेशानी में हूं, I'm in trouble. या trouble की जगह पे आप एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, I'm in tension, I'm upset, मैं परेशान हूं। ठीक है, इसे दिल पर मत लो, Don't take it your heart. अच्छा, यहां पर दोस्तों हम टू का इजाफा करेंगे, Don't take it to your heart. इसको हार्ट नहीं बोलना, हार्ट। Don't take it to your heart. यानी कोई भी ऐसी बात है जो आप उसको दिल पे ले रहे हैं, आप उसको ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, तो आपको समझाया जा रहा है कि इसे दिल पर मत लो। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस यूज़ करेंगे वो है ये वाला, Don't take it to your heart. इसे दिल पर मत लो, ये मामूली सी बात है। ठीक है, बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से, Your mouth stinks. Your mouth stinks. Stinks का माना होता है बदबू, तो यहाँ पर हम stinks को एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बदबू का आना। Your mouth stinks. बहाने मत बनाओ, Don't make lame excuses. Don't make lame excuses. Lame का माना होता है झूठे और excuses का माना होता है बहाने। तो जब कोई शख्स बहाने बना रहा हो तो आप उसे कह सकते हैं Don't make excuses या Don't make lame excuses. Okay. बात को अब मत बढ़ाओ, Don't stretch the matter now. अगर कोई शख्स किसी बात को मजीद बढ़ा रहा होता है, ठीक है, उसको लंबा कर रहा होता है, तो आप कह सकते हैं Don't stretch the matter now. बात को अब मजीद मत बढ़ाओ। ठीक है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, It's no use going there. It's no use going there. पार्टी खत्म हो चुकी है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं, It's no use going there. उसे शर्मिंदा मत करें, Do not embarrass him. Do not embarrass him. Embarrass का माना क्या होता है, शर्मिंदा करना या परेशान करना। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, Use your brain. Use your brain. मुझे नींद आ रही है, I'm feeling sleepy. I'm feeling sleepy. या आप ये भी कह सकते हैं I am dozing. Dozing का वर्ड आप ऐसे लिखेंगे DOOZING. I'm dozing का माना क्या होता है, ऊंघ आना या नींद का आना। इसके जिम्मेदार तुम हो, You are responsible for that. You are responsible for that. Responsible का माना होता है जिम्मेदार होना। उसे गाली मत दो, Do not abuse him. अगर लड़की होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे her. Do not abuse her. उसे बुरा भला मत कहो या उसे गाली मत दो। तुम इससे बच नहीं सकते, You can't escape from this. You can't escape from this. Escape का माना होता है बच निकलना। ठीक है, इसे अपनी ही चीज समझें, It's all yours. जब आप किसी को ज़्यादा इजी महसूस करवाना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, इसे अपनी चीज़ समझें, आप जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल करें। It's all yours. सब आपका है, अपनी चीज़ समझें। मुझे नहाने दो, Let me take a shower. Let me take a shower. या आप ये कह सकते हैं I want to take a shower. मैं नहाना चाहता हूँ। इससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, It's no use asking him. It's no use asking him. चुप रहिए, प्लीज कीप क्वाइट। इसको क्वाइट ना बोलें क्योंकि क्वाइट का माना होता है बिल्कुल, और इसके स्पेलिंग भी डिफरेंट होते हैं। प्लीज कीप क्वाइट, खामोश रहना। सचमुच, वाकई, रियली, इन दोनों मीनिंग्स के लिए हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, रियली, वाकई,
आप हैरत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रियली, क्या परेशानी है। व्हाट आई बोदर, यहाँ पर हम सवालिया निशान नहीं लगाएंगे। ये आप हैरानी में इस्तेमाल करती हैं या परेशानी में इस्तेमाल करते हैं जब आपको कोई चीज़ अच्छी ना लग रही है, तो आप क्या कहते हैं, क्या परेशानी है। व्हाट आई बोदर, कहीं नजर ना लगे। टच वुड, टच वुड, ये हमारे पास फ्रेज है। जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि नजर ना लगे तो आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बड़ी सोच है। व्हाट एन आइडिया, हैरत में इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसको। व्हाट एन आइडिया, क्या बड़ी सोच है या ख्याल है। ध्यान रखना, टेक केयर, टेक केयर। अगर आप कहना चाहते हैं कि इसका ध्यान रखना तो आप कहेंगे टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर ऑफ इट। हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट अस। वो खुश है, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। अगर मेल होगा तो आप कहेंगे ही इज हैप्पी। हिलो मत, डोंट मूव, डोंट मूव। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। जब आपसे आपकी कोई तबीयत पूछेगा तो जवाब में आप ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे, आई एम फाइन। ओके, ये मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट या इट्स नॉट माई मिस्टेक, ये मेरी गलती नहीं है। क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक या आर यू इल, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं बीमार के लिए। यहां कूड़ा मत करो, डोंट लिटर हियर। लिटर का माना होता है कूड़ा। अगर आप इसे एज ए वर्ब यूज करेंगे तो इसका माना होगा कूड़ा फेंकना या कूड़ा करना। डोंट लिटर हियर, मुझे बाहर जाने दो। लेट मी आउट, आप ये भी कह सकते हैं लेट मी गो आउट। लेट मी आउट या लेट मी गो आउट, दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। हमारे साथ आओ, कम विद अस, कम विद अस। आराम से आओ, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। इससे दूर ही रहो, स्टे आउट ऑफ दिस। ये वाला सेंटेंस हम थोड़ा सा गुस्से में इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को कहना चाहते हैं इससे दूर रहो। स्टे आउट ऑफ दिस। कुंडी लगा दो, लैच द डोर। कुंडी लगाने को इंग्लिश में लैच कहते हैं, लैच द डोर। मैं तंग आ गया हूं, आई एम फेड अप, आई एम फेड अप। जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हैं, किसी शख्स से तंग आ जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, आई एम फेड अप, मैं तंग आ गया हूं। बैठे रहिए, कीप सिटिंग, कीप सिटिंग। अगर आप कहना चाहते हैं यहां बैठे रहें तो आप क्या बोलेंगे, कीप सिटिंग हियर। इसे ठीक करो, फिक्स दैट। दोस्तों फिक्स का वर्ड हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जब आपने कोई चीज़ खराब कर दी तो आप उसको ठीक करना चाहते हैं, फिक्स दैट। और आप किसी को ये भी कह सकते हैं कि अपने दिमाग का इलाज करो या उसे ठीक करो, फिक्स योर माइंड, अपने दिमाग को ठीक करो। कुछ बोलो, से समथिंग, से समथिंग। मैं निकलने वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव। ये वाला जो सेंटेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई काम करने के करीब होते हैं। तो जब आप कोई काम करने वाले होते हैं तो आप क्या कहते हैं, आई एम अबाउट टू लीव, आई एम अबाउट टू कॉल, मैं कॉल करने वाला हूं। आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई क्लास, मैं अपनी क्लास को शुरू करने वाला हूं। ठीक है, वो फिर से कहो, से दैट अगेन, से दैट अगेन। कहां जाना है, वेयर टू गो, वेयर टू गो। हल ढूंढो, फाइंड द सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं बोलना, सोल्यूशन। दूसरों को मत बताना, डोंट टेल अदर्स, डोंट टेल अदर्स। इसे नीचे ले जाओ, टेक इट डाउन, टेक इट डाउन। इस पर सोचो, थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर। वो खराटे ले रहा था, ही वॉज स्नॉर्टिंग। स्नॉट का माना होता है खराटे लेना। ही वॉज स्नॉटिंग, ही इज स्नॉटिंग, वो खराटे ले रहा है। ये रास्ता सुनसान है, इट इज अ सॉलिटरी वे। इसको कैसे बोलना है, सॉलिटरी वे। बहाने मत बनाओ, ये हमारे पास फिर से सेंटेंस आ गया, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। इसने मुंह तोड़ जवाब दिया, ही गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई। बिफिटिंग रिप्लाई का माना क्या होता है, मुंह तोड़ जवाब देना। ही गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई। ये सेंटेंस हमारे पास फिर आ गया, हम आगे मूव करते हैं। मेरी प्यास बुझा दो, क्वेंच माई थर्स्ट, क्वेंच माई थर्स्ट। क्वेंच का माना क्या होता है, बुझाना। तुम मनहूस हो, यू आर ए सिनिस्टर,
ये हमारे पास न्यू वर्ड है जिसको आप अपनी वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं। मनहूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनिस्टर। सिनिस्टर, यू आर ए सिनिस्टर, तुम मनहूस हो। ये एक फजूल बहस है। इट इज़ अ यूजलेस डिबेट। इट इज़ अ या इट्स अ यूजलेस डिबेट। वो जहनी परेशानी का शिकार है। ही गॉट इनटू अ टिजी। वो जहनी परेशानी का शिकार है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही गॉट इनटू टिजी। ये भी हमारे पास न्यू वर्ड आ गया। ठीक है, बहुत कामचोर हो तुम। यू आर सो स्लैकर। स्लैकर का माना होता है कामचोर। ठीक है, उसे भूलने की बीमारी है। ही इज सफरिंग फ्रॉम एमनेसिया। भूलने की बीमारी को इंग्लिश में एमनेसिया कहते हैं। तुम्हारी खुशी आर्जी है। योर हैप्पीनेस इज एफिमेरियल। इसको कैसे बोलना है? एफिमेरल। योर हैप्पीनेस इज एफिमेरल। एफिमेरल। मेरी आंख फड़क रही है। माई आई इज ट्विचिंग। माई आई इज ट्विचिंग। निकालो इस हरामखोर को। गेट दिस रास्कल आउट फ्रॉम हियर। दिमाग मत पका। डोंट फिक्स माई ब्रेन। डोंट फिक्स माई ब्रेन। इसकी नीयत खराब है। हिज इंटेंशन इज रॉन्ग। मुझे चापलूसी पसंद नहीं। आई डोंट लाइक फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का माना क्या होता है? चापलूसी। अपनी नजरें नीची करो। लोअर योर गेज। एक वजह है। देयर इज अ रीजन। देयर इज अ रीजन। दोस्तों यहां पर आपने एक बात अपने जहन में रखनी है। मैं आपके लिए हर एक सेंटेंस को 2 दफ़ा रिपीट करूंगा, यानी उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी उसको 2 दफ़ा रिपीट करूंगा। आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे बाद इन सेंटेंसेस की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको दोहराते रहिएगा ताकि बाद में आपको मसला ना पेश आए। ओके, एक वजह है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देयर इज अ रीजन। जैसे कि देयर इज अ रीजन आई डोंट वांट टू गो। एक वजह है जिसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहता। ओके, आगे बढ़ो। जस्ट मूव ऑन। ये वाला सेंटेंस आप किसी को हौसला देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को इनकरेज कर सकते हैं। जस्ट मूव ऑन, जो पीछे हो गया उसको भूल जाएं। जस्ट मूव ऑन। अच्छा, अगर आप कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहें, फिर आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे जस्ट कीप मूविंग। ठीक है, जस्ट कीप यहाँ पर आप लगा देंगे और यहाँ पर आपने मूव लगाया हुआ है, आप आखिर में ING लगा देंगे। जस्ट कीप मूविंग। तो आप उस वक्त ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहें। ओके, कितना अफसोसनाक। ये वाला सेंटेंस आप दुख के वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, कोई अफसोसनाक बात है। हाउ पिटिएबल। हाउ पिटिएबल, कितना अफसोसनाक या कितना काबिल रहम। ठीक है, मेरे करीब नहीं आओ। डोंट गेट क्लोज टू मी। डोंट गेट क्लोज टू मी, ये काबिल कदर है, यानी इस चीज़ की वैल्यू है। इट्स वर्थ वाइल। इट्स वर्थ। वर्थ का माना होता है हैसियत या किसी चीज़ की कोई कदर होती है ना, वर्थ। इट्स वर्थ वाइल या इट्स वैल्यूएबल, दोनों वर्ड्स सेम है। इट्स वैल्यूएबल या इट्स वर्थ वाइल। वो बहुत चालाक है। ही इज़ वेरी कीन। चालाक को इंग्लिश में कीन बोलते हैं। ही इज़ वेरी कीन या ही इज़ वेरी स्मार्ट। ओके, क्या आपकी कोई इज्जत नहीं? डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट। यहाँ पर हम हैव का वर्ड लगाएंगे। ठीक है, डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट। ये वाला सेंटेंस हम थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं कि जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं ना कि आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं, डोंट यू हैव एनी रिस्पेक्ट। ठीक है, अपनी अकल इस्तेमाल करें। यूज योर विट्स। यूज योर विट्स का माना होता है अकल। विट्स का माना क्या होता है? अकल, ब्रेन। यूज योर ब्रेन या यूज योर विट्स। मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है। आई नीड योर सैम्पथी। इस वर्ड को कैसे बोलना है? सैम्पथी। इसको सिंपैथी नहीं बोलना, सैम्पथी। सैम्पथी का माना होता है हमदर्दी। वो फजूल खर्च है। ही इज आ स्पेंड थ्रिफ्ट। फजूल खर्च के लिए हम इंग्लिश में एक और वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रावागेंट। एक्स्ट्रावागेंट। एक्स्ट्रावागेंट का माना क्या होता है? फजूल खर्च। स्पेंड थ्रिफ्ट या एक्स्ट्रावागेंट। अब क्या किया जाए? व्हाट टू डू नाउ। व्हाट टू डू नाउ। क्या ये मुझका खेज है? इज इट फनी। इज इट फनी। इसे कैसे हल किया जाए? हाउ टू सॉल्व इट। हाउ टू सॉल्व इट। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। आई डोंट हैव इवन अ पेनी।
आई डोंट हैव इवन अ पेनी। मुझे कुछ दो, गिव मी समथिंग, गिव मी समथिंग। ज्यादा जरूरी क्या है? व्हाट इज मोर कंपल्सरी? इस वर्ड को कैसे बोलना है? कंपल्सरी, कंपल्सरी। व्हाट इज मोर कंपल्सरी? ज्यादा जरूरी क्या है? यह महज एक अफवाह है। इट्स मेयरली अ र्यूमर। अफवाह को इंग्लिश में र्यूमर बोलते हैं। इट्स मेयरली अ र्यूमर। समझदार बने, बी सेंसिबल, बी सेंसिबल। यह सिर्फ एक बात है। इट्स ओनली अ टॉक, इट्स ओनली अ टॉक। बिला झिझक बात करें। फील फ्री टू स्पीक, फील फ्री टू स्पीक। लतीफे तोड़ना बंद करें। स्टॉप क्रैकिंग जोक्स, स्टॉप क्रैकिंग जोक्स। इसे हल्के से लें। अच्छा, इसका माना क्या होता है कि जब कोई बात थोड़ी सी सख्त होती है तो आप उसे, या कोई मामला सख्त होता है तो आप क्या कहते हैं? इसे मतलब इतना ज़्यादा सख्त ना लें, टेक इट लाइटली। जैसा कि एग्ज़ाम वगैरह हैं तो आपको ये नसीहत की जाती है कि टेक इट लाइटली। इसको ज़्यादा अपने सर पे प्रेशराइज अपने आप को नहीं करना। तो ये इस सिचुएशन में आप इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक इट लाइटली। ठीक है, इसे मजबूती से पकड़ो। होल्ड इट टाइटली, होल्ड इट टाइटली। इसके बारे में सोचते रहें। कीप थिंकिंग अबाउट इट, कीप थिंकिंग अबाउट इट। मुझे कुछ वक्त चाहिए। आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम। तुम भी मेरी तरह हो। यू आर लाइक मी, यू आर लाइक मी। ये अब आप पर है। इट्स ऑन यू नाउ। इट्स अप टू यू भी कहते हैं। इट इज ऑन यू नाउ। मैं अभी चाहता हूं। आई वॉन्ट राइट नाउ, आई वॉन्ट राइट नाउ। कुछ गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। वो मेरे पास बैठा है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। कुछ गड़बड़ है। ये सेंटेंस हमारे पास फिर आ गए। यहां दोनों सेंटेंसेस हम नहीं करेंगे, आगे मूव करते हैं। वो जल्द ठीक हो जाएगा। He'll get well soon, he'll get well soon। मेरी हालत बुरी है। I'm in a bad state, I'm in a bad state। और जायका कैसा है? How about the taste, how about the taste। आपने ये कैसे किया? How did you do it। हैरत में आप ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं, How did you do it। तंग आ गया हूं मैं इससे। I'm sick of it। जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? I'm sick of it। इससे कुछ भी पूछें। Ask him anything, ask him anything। मूड खराब ना करें। Don't spoil the mood, don't spoil the mood। मेरी बातों को संजीदगी से लें। Take my words seriously, take my words seriously। मुझे नहीं समझाओ। Don't explain to me, don't explain to me। मैं रिस्क नहीं ले सकता। I cannot take risk, I cannot take risks। मैं जानता हूं कि ये क्या है। I know what's that, I know what's that। उसने आपको बताने की कोशिश की। She tried to tell you, she tried to tell you।